साल 2025 जैसे जैसे खत्म हो रहा है, अभ्यर्थियों को टेंशन हो रही है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर वो कम से कम समय में और वो भी डायरेक्शनल अप्रोच में टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट पाथवे क्या होगा। वहां जहां पर जैसे हम यूट्यूब खोलते हैं अपने फोन्स में तो हमें भंडार मिल जाता है ज्ञान का, लेकिन हमारे लिए उचित पाथ क्या है, हम कौन से लेवल के, कौन से सब्जेक्ट के, कौन से एग्जाम के, कौन से पोस्ट के या कौन सी जगह के शिक्षक बनने के लिए बने हैं, ये सब कुछ जानना आसान हो सकता है अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुन ले तो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और इस वीडियो में आप कैसे कम से कम समय में टीचर बन सकते हो और साथ में उसके लिए एक अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या एक स्टूडेंट को सोचना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक देयर चॉइसेस, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो 2025-26 के जो हमारे गोल्स हैं उन्हें दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। भाई भर्ती बहुत सारी है तो उसके लिए हमें सेग्रीगेट भी करना आना चाहिए अपने दिमाग में कि क्या भर्ती हमारे लिए है और कौन सी भर्ती नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स की आप लिस्ट बना लीजिए। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जो आपको एक पात्रता परीक्षा पास करवाए, जिसके बाद आप नौकरी के लिए सोचो कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है या गवर्नमेंट में जाना है, उसके बाद कुछ और डिसीजन बनाना है। तो टीचर की जो न्यूनतम पात्रता है उसके लिए आपको सीटेट एग्जाम देना पड़ेगा। अब वो शॉर्ट टर्म गोल उसी का अचीव हो पाएगा जिसने या तो डीएलएड या बीएड कोई भी एजुकेशनल डिग्री कंप्लीट की है और साथ में ग्रेजुएशन किया हुआ है। मान लो अगर आपने 12th पास के बाद भी अगर आप डीएलएड दे रहे हो तो भी आप इस सीटेट की परीक्षा दे सकते हो। तो 12th प्लस डीएलएड वाले स्टूडेंट सीटेट पेपर 2 दे सकते हैं जिसका नोटिफिकेशन आउट है। और 12th के साथ अगर आपने बीएड के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप सीटेट पेपर 2 दे सकते हो। अगर आपने डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी आप सीटेट पेपर 2 दे सकते हो। इसका नोटिफिकेशन आउट है लेकिन शॉर्ट नोटिस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आना बाकी है। एग्जाम है 8 फरवरी को, उसके लिए आप अपनी तैयारी टीचर्स अड्डा 24/7 के साथ कभी भी किसी भी क्षण रियलाइजेशन के समय शुरू कर सकते हैं। तो ये था हमारा आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल्स में जाना चाहते हैं, जो सीटेट पास करने के बाद का विजन ले रहे हैं कि 2026 में तो टीचर बनकर ही रहना है, उनके लिए मैं आपको अपॉर्चुनिटीज बता देती हूँ। अगर आपने डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आपके पास और सीटेट पास है तो लॉन्ग टर्म गोल में आपके पास में अपॉर्चुनिटीज आ जाती है इन सभी जगहों पर। फिलहाल DSSB पीआरटी के 2 डिपार्टमेंट से एक बहुत ही अच्छे लेवल पर अच्छे खासे पोस्ट में वैकेंसीज आउट है, आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 4.0 जब एग्जाम होगा जिसका नोटिफिकेशन आपको लगभग दिसंबर में मिल जाएगा, तो इसमें 1st to 5th और 6th to 8th वर्ग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और आप एलिजिबल होगे। केवीएस पीआरटी की भी भर्ती जल्द ही आनी बाकी है क्योंकि उसका रिक्वेजिशन पास हो चुका है। लॉन्ग टर्म गोल में अगर आपने बीएड प्लस ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप किसी भी टीजीटी भर्ती के लिए एलिजिबल हो। लेकिन यहां पर अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम दे रहे हो तो आप 6 to 8 यानी कि उच्च प्राथमिक वर्ग के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन आपका सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, तभी ये लॉन्ग टर्म गोल अचीव होगा। तो आप ये भी सोच सकते हो कि फरवरी में सीटेट पास करके अगर ये भर्ती उसके बाद आती है तो आप फिर एलिजिबल हो जाओगे। बाकी बीपीएससी टीआरई 9वीं 10वीं है। ईएमआरएस टीजीटी की वैकेंसी अभी आउट है अगर आपका सीटेट ऑलरेडी पास है तो। DSSB टीजीटी की भर्ती आउट है अगर आपका सीटेट ऑलरेडी पास है तो। यूपीएलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन भी आउट है, इसमें सीटेट की जरूरत नहीं है, तो बस आपका बीएड और ग्रेजुएशन होना चाहिए। आरपीएससी ग्रेड 2 में भी सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी भी भर्ती आउट है, आप इसकी तैयारी कर सकते हो। साथ में केवीएस टीजीटी और एनवीएस टीजीटी में सीटेट पास होना जरूरी रहेगा और इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आउट होगा, तो आप इन सब की तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ लॉन्ग टर्म गोल्स में अगर आपने बीएड के साथ मास्टर्स की हुई है तो आप किसी भी पीजीटी प्रकार की भर्ती के लिए एलिजिबल हो। तो पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए जितने भी पीजीटी टीचर्स होंगे वो बीपीएससी टीआरई 11वीं 12वीं वर्ग के आने वाली भर्तियों में अप्लाई कर सकेंगे। ईएमआरएस पीजीटी की जो अब इसमें सीटेट की जरूरत तो है नहीं, तो ईएमआरएस पीजीटी का नोटिफिकेशन आउट है, आप अप्लाई कर सकते हो अपने सब्जेक्ट में। DSSB पीजीटी का भी नोटिफिकेशन आउट है। इसके अलावा यूपी जीआईसी उत्तर प्रदेश में जीआईसी प्रवक्ता बनना चाहते हो तो उसका नोटिफिकेशन आउट है। आरपीएससी ग्रेड 2 का भी नोटिफिकेशन आउट है। इनमें से बहुत सारी ऐसी भर्तियां जिनके एग्जाम डेट्स भी आउट है। पीजीटी लेवल पे तो नहीं लेकिन टीजीटी लेवल पर ईएमआरएस टीजीटी की एग्जाम डेट आउट है, यूपीएलटी की एग्जाम डेट्स भी आउट है। केवीएस पीजीटी और एनवीएस पीजीटी की भर्ती आना बाकी है। तो ये तो मैंने आपको अभी वैकेंसी के बारे में बताया, लेकिन इन वैकेंसी के लिए अगर आपको मैं बोलूं कि आपको एक लिमिटेड रिसोर्सेज में तैयारी करनी है तो उसके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन क्या रहेगा।
देखो आप हमारी क्लासेस तो देखते ही देखते हो, साथ ही साथ में अगर आप वो लिमिटेड आवर्स को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, आपको पता है कि सेल्फ स्टडी करनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अपने सब्जेक्ट का अगर मास्टर बनना है तो जनरल पेपर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आर या पार की घड़ी या सिचुएशन पर लाकर रख सकता है। तो अगर आप जनरल पेपर की बदौलत अपनी मेरिट बनाना चाहते हो तो ऐसे केस में आपकी बुक्स बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ये बुक्स वो हैं जो किसी लोकल पब्लिकेशन की बुक नहीं है कि एग्जाम नेम चेंज करके वही सेम क्वेश्चंस डाल दिए हैं। ये बुक्स वो बुक्स हैं जो आपके टीचर की तरह आपका सारथी बनेगा। जब आप उन बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा साक्षात टीचर्स आपके साथ बैठे हैं जो आपको लाइव क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का कंटेंट है। ये बुक्स वो बुक्स हैं जो सारे पीवाईक्यूज को तो कवर करती है, साथ में ऐसे कॉन्सेप्ट्स को कवर करती है जो सीधा एग्जाम में टारगेट होंगे। तो अगर मैं ऐसी बुक्स पे अगर आपको इस त्योहार भरे साल के ऊपर एक उपहार दे दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आर 24/7 आज आपके लिए अक्टूबर एंड की सेल लेकर आया है, जिसमें आपकी सेविंग्स भी होगी और सिलेक्शन भी होगा, दोनों एक साथ हो सकते हैं। अब वो दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं आइए देखते हैं, बताते हैं। देखो एलटी ग्रेड की एक बुक है हमारी सामान्य अध्ययन की, ये एक बुक आप परचेज कर सकते हो। एलटी ग्रेड के में सामाजिक विज्ञान की अलग बुक है, ये आप परचेज कर सकते हो, पर अगर आप दोनों को एक साथ परचेज करोगे तो ये आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट पे मिल जाएगी। किसी भी एक बुक को परचेज करने के लिए डिस्काउंटेड कूपन कोड ये आप लगा सकते हो, फ्लैट 22% तक का डिस्काउंट मिलेगा। अब आप सोचोगे कि मैंने इतनी सारी भर्तियों के बारे में क्यों बात करी जब मुझे एलटी ग्रेड के बुक्स के बारे में ही बताना था। तो मैं बता देती हूँ, सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो घूम फिराकर हर टीचिंग एग्जाम में आते हैं, चाहे वो बिहार का जनरल पेपर की 40 नंबर ही क्यों ना हो, चाहे वो केवीएस का जनरल पेपर ही क्यों ना हो, चाहे वो DSSB NVS EMRS के जनरल पेपर के क्वेश्चंस ही क्यों ना हो, हर जगह आपको जनरल पेपर के क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपकी सफलता का रामबाण बनेंगे। तो अपने अस्त्र और शस्त्र में से बुक्स को एक ऐसा रिसोर्स काउंट करना जो आपकी बेस्ट फ्रेंड रहेंगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप फॉरन आर 24/7 की वेबसाइट या एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो गूगल पे। जैसे ही आप यहाँ ओपन करोगे आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में टीचिंग पे जाना और एलटी ग्रेड के बैचेस में चले जाना। ऊपर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, नीचे मॉक टेस्ट मिलेंगे, उसके बाद वीडियो कोर्स मिलेगा और उसके बाद आपको बुक्स मिल जाएंगी। तो कोई भी एक बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हो तो यहाँ देखो आपके पास आपको प्रिंटेड बुक्स मिल रही हैं, बुक्स के सारे फीचर्स भी यहाँ पे गिवन है। आपको यहाँ पे डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाना है Y449, ठीक है, ये मैंने लगाया मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। मेरी बुक का प्राइस था 231 रुपए, आज ये बुक मुझे मिल रही है 180 रुपए की, क्योंकि मंथ एंड सेल है। आप लोगों के लिए वो रिसोर्सेज हम कलेक्ट करके चुनिंदा लेकर आते हैं जिससे आपका कॉस्ट बचे और आपको जो पैसे हैं ना वो चुभे ना जब आप पढ़ाई करो। तो टीचर को साक्षात अगर अपने घर पे लाना चाहते हो तो ये 180 रुपए की किताब आपके लिए जरूर कामयाब रहेगी, आपके लिए एक सफलता का पात्र बनेगी। अच्छा, एलटी ग्रेड के और भी बुक्स की मैं बात करती हूँ। जैसे ये हमारी सामाजिक विज्ञान की बुक है, ये भी आपको ऐसी पड़ेगी, ये तो आपको और सस्ती पड़ेगी इनफैक्ट। आइए देखते हैं, इस पे कोड लगाते हैं। ये सामाजिक विज्ञान की बुक है, चाहे आप टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, सॉरी टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी एग्जाम के जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हो, हर जगह हर शिक्षक भर्ती में काम आएगी। डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाया, ये देखो 347 रुपए की किताब थी, 270 रुपए की मिल गई है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन भी करूँ ना तो भी आपको ये कॉस्ट थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इन बुक्स को एक साथ खरीद लूँ कॉम्बो बुक में, सेट ऑफ 2 बुक्स, तो आइए देखें 409 रुपए की ये किताब थी, इस पर मैंने डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाया अगेन Y449 और यही किताब मुझे मिल गई है 512 रुपए की किताब थी, दोनों मिला करके तो सस्ती थी ऑलरेडी, और ये मुझे मिल गई है 399 रुपए की। मतलब 400 रुपए में एक ऐसी किताब जिसे मैं लाइफ टाइम यूज़ करूँगी, चाहे मैं शिक्षक बन जाऊँ, चाहे मैं शिक्षक बनने की तैयारी करूँ, चाहे मैं टीचर्स से कनेक्टेड फील करूँ, चाहे मुझे 24/7 अपने घर पे टीचर चाहिए हो जो मुझे मॉनिटर करते रहे, जो मेरी एनालिसिस को ट्रैक करे, जो मुझे बताए कि मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ, जिनका कॉन्टेंट मुझे छपा हुआ मिल जाए, वो है इस किताब में। तो क्या आप तैयार हैं अपनी बुक्स को बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप इनमें से किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये भी मुझे ज़रूर बताना। खैर, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टीचर्स अड्डा 24/7 को। मैं निधि अरोरा अब आपसे इजाज़त लेती हूँ और चाहूँगी कि आप जो भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं उसे आप अचीव करें। बाकी बैचेस वगैरह में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। गुड लक।